वेलकम बैक गाइस। सो लॉन्ग टाइम, पर कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो सॉरी, इतने दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है, पर हम लोग जल्दी जल्दी और अच्छे से कवर करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट यानी कि टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट। सर्किट में जो जो एलिमेंट यूज़ होते हैं उनके टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या है? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट जो कि एनर्जी जनरेट करता है, लाइक सोर्स जो होता है ना, उसको आप कह सकते हैं एक्टिव एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है? एक्टिव एलिमेंट के फंक्शन में उसका डेफिनेशन है। तो क्या है? जनरेट करता है, एम्प्लीफाई करता है, रेक्टिफाई करता है, और ये क्या होता है? वोल्टेज सोर्स, किसको रेक्टिफाई करता है? एनर्जी या करंट। एनर्जी का क्या मतलब है यहाँ पे? करंट, वोल्टेज, वो सब क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही यहाँ पे आप ले सकते हैं। वोल्टेज सोर्स इसका एग्जांपल हो गया, करंट सोर्स हो गया, फिर आप डायोड ले सकते हैं इसके एग्जांपल में, ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, और बाकी एग्जांपल आप गूगल कर सकते हैं। गूगल से अच्छा तो कोई टीचर है ही नहीं। पैसिव सोर्स क्या होता है? तो पैसिव सोर्स क्या होता है ना, कि वो एनर्जी यूज़ करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस्ड एनर्जी को यूज़ करता है, स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है। किसको? एनर्जी को। तो ये हो गया हमारा एक्टिव और पैसिव सोर्स। पैसिव का भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सो पैसिव में क्या क्या हो सकता है? रेसिस्टर। सी, रेसिस्टर ना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो रेसिस्टर क्या है? पैसिव सोर्स। और इसी तरह दूसरे एग्जांपल भी हो सकते हैं, कैपेसिटर। फिर क्या हो सकता है बताइए? इंडक्टर। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ट्रांसफार्मर क्या है? एक्टिव सोर्स है, पर ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या है? पैसिव सोर्स। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो करंट और वोल्टेज को तो स्टेप अप और स्टेप डाउन कर देता है, पर पावर को चेंज नहीं कर पाता है। पावर जो होता है उसका कांस्टेंट रह जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी पावर जो होता है वो ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रह जाता है, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर भी क्या है? पैसिव सोर्स है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है? लीनियरिटी का मतलब क्या है? लीनियरिटी मीन्स लॉ ऑफ होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन को जो फॉलो करेगा वो लीनियरिटी फॉलो करेगा, और वही एलिमेंट क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। आप सिंपली कह सकते हैं आउटपुट फॉलोज द इनपुट, या फिर आप सिंपली समझ लीजिए जिसमें स्ट्रेट लाइन बनता है वो क्या हो गया? लीनियर एलिमेंट हो गया। जिसका कर्व क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, वो हो गया लीनियर एलिमेंट। तो क्या कहा मैंने? आउटपुट फॉलोज इनपुट। आउटपुट फॉलोज इनपुट, और जो रेस्ट हो गया आप समझ लीजिए नॉन लीनियर है। तो लीनियर में आप सिंपली देख सकते हैं क्या? रेसिस्टर देख सकते हैं। रेसिस्टर में क्या होता है? सॉरी, ये हमारा आई है, ये हमारा वी है, और ये क्या है? कर्व। तो देखिए इसका लीनियर कर्व है। कैपेसिटर का भी लीनियर कर्व ही होता है। कैपेसिटर का भी लीनियर कर्व ही होता है।
तो ये हो गया हमारा लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर में आप क्या देख सकते हैं, नॉन लीनियर में आप देख सकते हैं डायोड। डायोड का कर्व क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। चलिए देखते हैं डायोड का कर्व। तो नॉन लीनियर के लिए क्या है, डायोड। तो इसका कर्व क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। मैं ठीक से बना नहीं पा रही हूँ, पर आपने पढ़ा होगा डायोड का कर्व कैसा होता है। या फिर एस सी आर, इसका कर्व कैसा होता है, इसका कर्व कुछ इस तरह से होता है। तो ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर। चलिए नेक्स्ट सोर्स एलिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल। नेम से क्लियर है। बाईलेटरल क्या होता है, मीन्स आप समझ सकते हैं जिसका कर्व जो है ना, दोनों ही मतलब पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस में सेम कर्व बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बाईलेटरल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बाईलेटरल आर दोज हैविंग same characteristics in both the direction of supply। ये क्या हो जाएगा, बाईलेटरल हो जाएगा। आप सिंपली देख लीजिए एक एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। लेट्स सपोज एक सर्किट है जिसका वोल्टेज ये है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये आर है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो किधर से फ्लो करेगा, इस तरह से करेगा। और करंट जो जाता है वो किस में जाता है, पॉजिटिव साइड में जाता है। तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया। फिर एक काम करते हैं, वोल्टेज के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इधर से फ्लो करेगा। पर रेसिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम है। रेसिस्टेंस में तो रेसिस्टेंस के ऊपर तो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये क्या हो गया, हमारा बाईलेटरल एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, बाईलेटरल एलिमेंट हो गया, जिसका कर्व कैसा होगा, इस तरह से होगा। पर यूनिलैटरल में क्या होता है, कर्व सेम नहीं होता है बोथ साइड में। तो यूनिलैटरल का पहले बाईलेटरल का और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। पहले तो ये आई है, ये वी है, और ये हमारा आर है। तो बाईलेटरल के अंदर क्या क्या आता है, आ गया रेसिस्टर, फिर कैपेसिटर, इंडक्टर एक्सेट्रा। फिर यूनिलैटरल में क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ। यूनिलैटरल में होगा डायोड, एससीआर। आपने पहले ही इसका डायोड और एससीआर का कर्व देखा है, उसका कर्व आपने ऑलरेडी लीनियर और नॉन लीनियर में देखा था, उसका कर्व कैसा होता है उनका। तो आप समझ सकते हैं वो क्या है, वो यूनिलैटरल है। तो ये थे हमारे यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल। और अब हमारे पास दो और टाइप है, एक है टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। क्लियरली पता चलता है टाइम इनवेरिएंट का मतलब है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता। और लास्ट टाइप है लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड में क्या होता है, आर एल सी सब एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड एट सेम पॉइंट। और डिस्ट्रीब्यूटेड में नेम से क्लियर है, आर एल सी ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एट सम फॉर सम लेंथ एट एवरी पॉइंट। तो
ये हो गया हमारा लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। चलिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको पता करना है कि वो किस तरह का एलिमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिया है और आपको एलिमेंट का टाइप पता करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा कर्व है, तो कर्व आप देख सकते हैं क्लियरली। इसका स्लोप क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लीनियर हो सकता है, तो नहीं, ये लीनियर नहीं हो सकता है, ये नॉन लीनियर है। लीनियर में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, पर यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ये ऐसा कुछ है नहीं, दो दो लाइंस बन रहे हैं। तो ये क्या है आपका, सबसे पहले तो ये हो गया नॉन लीनियर। फिर क्या है ये है एक तरह से यूनिलैटरल। क्या है, यूनिलैटरल। ये कंप्लीट पॉजिटिव है आपका, और ये वाला साइड जस्ट अपोजिट जो है, ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है आपका, नेगेटिव हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इधर सेम है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, यूनिलैटरल। अब आप ये बताइए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। कर्व से कैसे पता चलेगा एक्टिव या पैसिव। तो मैंने बताया था कि जो पैसिव होते हैं ना, वो एनर्जी यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे रिलीज़ भी हो रहा है। तो ये क्या है, एक्टिव है, एक्टिव एलिमेंट है। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए एक और टाइप को है क्वेश्चन का, वो देखते हैं। वहाँ पे आपको कर्व बनाना है और फिर पता करना है कि वो किस टाइप का एलिमेंट है। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें वोल्टेज दिया हुआ है, और किसका वोल्टेज है, तो कैपेसिटिव वोल्टेज है। तो पहले तो फर्स्ट क्या है आपका, टाइम क्या है, फर्स्ट टर्म में टाइम गिवन नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो इनिशियली जो हमारा कर्व होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। बिफोर, जब ये स्टार्ट होता है, बिफोर द सर्किट स्टार्ट्स, यानी कि यहाँ ज़ीरो से, मतलब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो कर्व कैसा होगा, फर्स्ट तो हमारा ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, और ये क्या है, 3, क्या है ये, 3। फिर आप जानते हैं कैपेसिटर का कर्व कैसा होता है, इस तरह से, ये पैरेलल लाइन, ये लीनियर स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हमारा कर्व। अब कर्व से क्लियरली पता चल रहा है ये क्या है, नॉन लीनियर, ये है यूनिलैटरल, और क्या है, कैपेसिटर है ऑब्वियसली, तो हो गया पैसिव। इस तरह से हमने देखा टाइप ऑफ एलिमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आई नो ये बहुत ही बेसिक है और बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा। तो आगे आने वाले 1-2 लेक्चर को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं टाइप ऑफ सोर्सेज बताऊंगी। ये सबके लिए है, इसलिए मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा है। सो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब and press the bell icon for further notification. Tata.